देखिए, आज से करीब 1 महीने पूर्व आपने एक वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हो रहा था, जिसमें एक शख्स रात के 9 बजे एक महिला के साथ रूम में पकड़ाया था और वहाँ पे उसका विवाह उसके साथ होता है। विवाह करवा दी जाती है, गाँव के बहुत सारे लोग जमा रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा गाली-गलौज हो रहा होता है, मारपीट हो रहा होता है। आप नीचे में वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कैसे ये शख्स उनके मांग में सिंदूर भर रहा था। लेकिन आखिर उस घटना की क्या सच्चाई है? आखिर क्या हुआ था इस रोज़? कैसे ये शख्स पहुँचा रात को उस महिला के पास रात को 9 बजे? कैसे दोनों एक रूम में बंद थे और दरवाज़ा भी बंद था? कैसे गाँव समाज के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और क्या होता है? इन सारी घटना की जानकारी हम आपको दिलवाएँगे। अभी हम उस शख्स के साथ मौजूद हैं जिसके साथ ये घटना हुई थी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे 9 बजे रात में ये एक महिला के साथ रूम के अंदर बंद था? आखिर क्या हुआ था उस दिन? आइए आपको लेकर के चलते हैं इनके पास और इनसे दिलवाते हैं आपको जानकारी कि आखिर क्या हुआ था इनके साथ उस रोज़। देखिए, हमारे साथ भैया मौजूद हैं। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम गिरजेश कुमार हुआ। ब्रजेश कुमार जी। सर, बताया जा रहा है जैसे कि ऑफ कैमरा जब हमने यहाँ पे लोगों से बात की तो ये बताया गया कि आप रात को महिला से मिलने के लिए गए थे। महिला और आप दोनों अंदर में थे, रूम का दरवाज़ा बंद था। पता नहीं, शायद आप किसी आपत्तिजनक स्थिति में थे या क्या थे, फिर दरवाज़ा को खोला जाता है, फिर जबरन आप लोग दोनों का विवाह कराया जाता है। बात सामने ये आती है कि आप पहले से शादीशुदा हैं, जिस महिला के साथ आप अंदर थे वो भी शादीशुदा है, आपके 2 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? कैसे ऐसा हुआ कि आप एक शादीशुदा महिला के घर जाते हैं रात को 9 बजे, उनके कमरे में बंद रहते हैं, फिर आपका विवाह हो जाता है? क्या हुआ था आखिर उस दिन? सर, उस रात जो है ना, हमको बहला के फुसला के लखन, राजकिशोर, तिलकिशोर इस सब लेकर हमको लेके गया वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर ले जाने के बाद जो है ना, कमरा में हमको अनिल कुमार के पत्नी को नाजायज संबंध बताते हुए, क्योंकि हम उसका इंटरकास्ट वाला पैसा दिलवा दिए थे, यानी कि सब लाभ दे रहे थे जो भी सरकार योजना से चलता है। तो उसका शादी कब हुआ था? किसका सर? वो इंटरकास्ट मैरिज जो वो महिला की 2012 में हुई थी। 2012 में शादी बिल्कुल हुआ सर। था। लाभ आपने 2012 में दिलवाया। 2025 में उसका परिणाम सामने आया कि लोग कह रहे हैं कि आपने 2012 में उसको लाभ दिलवाया। ये बात मतलब समझ में नहीं आ रहा है। उसका मान लीजिए ससुर जी का, सासू माँ का, हम सबका जो विधवा वृद्धा पेंशन होता है ना, वो सारा काम आप उसका करवा दिए थे। हाँ, करवा तो दिए। इसीलिए वो कह रहा था कि मेरे पति के साथ, पत्नी के साथ इसका नाजायज संबंध है, तभी तो करता है ना। नहीं तो क्या कारण है? हाँ, तो इसके लेकर के आपका संबंध था उनके साथ? नहीं, मेरे साथ कुछ भी संबंध नहीं था उससे हमको। फिर आप उनके लिए स्पेशली ये घटना, मतलब ये सारा काम कर रहे थे, क्यों? नहीं, हम उसके लिए, सबके लिए हम बराबर कर रहे थे। आप सबके लिए जी बिल्कुल, सब वार्ड सदस्य थे यहाँ के। हाँ। तो उसमें जो है लड़का सब हमको पकड़ के ले गया रूम में बांध के। रूम में बंद करने के बाद हल्ला कर दिया। अच्छा, जैसा बताया जा रहा है कि आप और वो रूम में बंद थे, ये नहीं हुआ था? नहीं, एक नहीं हुआ था। आप उसके अंदर, आपको जबरदस्ती घुसाया गया? हमको बांध के धकेल दिया। उसका पति आया, दरवाजा बंद कर दिया गया। दरवाजा बंद कर, और बैठी हुई थी। अच्छा, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, ऑफ कैमरा हमने बात करने की कोशिश की कि कई लोगों ने आपको उनके साथ देखा है, कुछ गलत संबंध है, कई बार आप उनके घर में आते जाते रहे हैं, रात में भी आपको देखा गया उनके घर से निकलते हुए। कितनी सच्चाई है? देखिए सर, ये सब अफवाह है। अफवाह है, क्योंकि हम उसके घर रात में क्यों जाएंगे? हमको बुलाया गया, हम गए, हमको जबरदस्ती उस रात में आपका ये घटना हुआ है उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि पहले भी लोगों ने आपको देखा है। जी नहीं, पहले नहीं, कभी भी नहीं। हम वहाँ जेबे नहीं करते थे। अच्छा। वहाँ जाते ही नहीं। आप पे सरासर इल्जाम लगाया, मेरे पास सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है। षड्यंत्र क्यों कर रहा है सारा लोग आपके खिलाफ? देखिए सर, मेन बात है क्या, बैजनाथपुर पंचायत की जहाँ तक बात होती है ना, सब लोग हमसे जलता है। अच्छा। हम है थोड़ा सा टैलेंटेड लड़का, आपको क्लियर बता देते हैं। हर एक, आप शादीशुदा हैं, वो महिला शादीशुदा है, फिर कुछ भी हो, आपने विवाह कैसे कर लिया? हम विवाह पर बहुत बार सर रोक लगाए कि देखिए, अगर आप लोग इस तरह का घटना देखे हैं, अगर मान लीजिए हम लोग कोई गलत किए, मान लीजिए, तो आप सामाजिक तौर पे कल सुबह में जो पंचायत बुलाइए, पंचायत में जो होता है अपना पंचायत निर्णय करेंगे। अच्छा, उसके पति को कोई आपत्ति नहीं हुई आपसे जब उसका विवाह हो रहा था? तो क्योंकि पति तो पहले से दूसरे लड़की से संबंध बनाता था ना। अच्छा, उस लड़के का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध? बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचा इसको रास्ते से साफ कर देंगे तो हमको अच्छा रहेगा। मतलब उस महिला को हटा देंगे घर से तो मेरे लिए रास्ता खुल जाएगा। महिला से कोई बातचीत? महिला से कभी कोई बातचीत? महिला को कभी हम गलत नजरिया से देखबे नहीं किए, सीधा समझिए। उससे हमको कोई नजर बातचीत करते थे उनसे? बातचीत हम उसके भाई साहब के, उसको भैया बोलते थे, भाई साहब के मोबाइल। नहीं, उस महिला से बातचीत करते थे? नहीं, कभी नहीं, आज तक बात ही नहीं किए, कभी करबे नहीं किए। उसके पति से हम बात करते थे। मतलब आपका कहना ये है कि उस लड़के का किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध था, वो अपनी पत्नी से अलग होना चाहता था, क्योंकि आप उसके घर में आपका आना जाना था, इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र के तहत आपको अपने घर बुलाया, बुलाने के बाद जबरदस्ती आपको उस दरवाजे में ठेल दिया गया।
और उसके बाद आप लोग दोनों का विवाह करा दिया गया ताकि उसका रास्ता खुल जाए और वो किसी और जिससे प्रेम है उसका वो उसके पास चले जाए। जी जी बिल्कुल। जानना ये चाहेंगे सर कि आपको ही क्यों चुना गया इस काम के लिए? सर देखिए बहुत सारे लोग होंगे आसपास के। ठीक है सर, आपका हाँ। कहने का मतलब बिल्कुल समझ गए, लेकिन हमारे ऊपर उसको शक हो गया। अच्छा। अगर किसी के ऊपर किसी को शक होता है तो शक को वही कभी शक नहीं का हटता। कारण क्या था? क्यों उनके पति को ऐसा लगने लगा कि हमारी पत्नी का इस पुरुष के साथ कोई संबंध है? क्यों उनको ऐसा देखिए लगा? सर, कुछ तो हुआ होगा। जिसे मान लीजिए अगर आपको मेरे ऊपर शक हो रहा है कि ये लड़का कुछ गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो शक का कुछ तो कारण होगा। क्या कारण था वो? देखिए सर, मेन बात है क्या, हम जो लखन मेरा दोस्त जो था उसके पास हम अक्सर आया जाता अक्सर हाँ अक्सर आया जाता करते थे। पूरा समाज जो है वो क्यों आपके खिलाफ हो गया? मैं देखिए, मेरा समाज खिलाफ नहीं है, समाज खिलाफ इसलिए करके नहीं है क्योंकि समाज सोचता था जो मान लीजिए हम तो आपको बोली थी हम 13 तरह के थे हर एक तरह से, तो समाज ये सोच रहा था कि इस लड़का को भले वो नुक्स कभी मिल जाए उसके तरफ इसको हम घसीट देंगे। अच्छा, मतलब वहाँ जितने भी सारे लोग थे वो सारे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र में थे। मतलब उनका पूरा समाज ये चाहता था कि आपको फंसा दिया जाए। पूरा समाज, सिर्फ वो घर वाले नहीं, वो लड़का नहीं, वो पूरा समाज चाहता था और इसीलिए पूरे लोगों ने भी उन लोगों का समर्थन किया जब वो ठेल करके आपको अंदर घुसा दिए। समर्थन ऐसा समर्थन किया सर जो हम 3 बार पंचायती बिठाए। आपको क्या लगता है उस लड़की का भी कोई षड्यंत्र है इसमें? जी, लड़की का षड्यंत्र नहीं है। तब जो लड़की मिली हुई थी, मतलब अगर सर षड्यंत्र नहीं है तो फिर लड़का क्यों गया उससे मिलने? आखिर यहाँ तो पॉइंट है ना। मतलब दोनों पति पत्नी ने मिल करके हमको फंसा रहा। अच्छा, जब उनके पति का किसी गैर महिला के साथ संबंध है तो वो लड़की उनको सपोर्ट क्यों कर रही है? ये बात सर हम नहीं बता पाएंगे सर, इस चीज के लिए हमको माफी चाहते हैं। आप सोचिए कोई लड़की अपना खुद का घर बर्बाद करने के लिए अपनी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करने के लिए एक षड्यंत्र रचेगी अपने पति के साथ मिलके ताकि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ संपर्क में आ जाए। ये मतलब क्यों ऐसा कर रही है वो? सर देखिए, हमारे साथ जो हुआ अन्याय हुआ। नहीं, वो तो आपके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ। आप विक्टिम हैं, आपको फंसाया गया, आपको घर में घुसाया गया, फिर आपके साथ मारपीट की गई, जबरदस्ती शादी कराई गई, सारी बातें एकदम सही है, आप बिल्कुल विक्टिम है। लेकिन ये बात सिर्फ हमको समझ में नहीं आ रही है कि जब उसका पति का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर है तो उसी महिला से शादी करवाने के लिए वो अपनी शादी किसी दूसरे के साथ करेगी, अपने आप को पूरे दुनिया में बदनाम करेगी। ये क्यों कर रही है वो लड़की? सर ये बात हमको नहीं मालूम। ये आपको नहीं पता है? जी नहीं, लेकिन वो भी है इस षड्यंत्र में शामिल, मिली हुई है। देखिए, आपने भैया की सारी बातों को सुना। देखिए, हम आपको एक सारांश बता देते हैं इस घटना का। हुआ ये है कि हमारे साथ एक बेचारा व्यक्ति जो आप देख रहे हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है, ये लड़का हमारे साथ खड़ा है। होता ये है कि इसको जबरदस्ती घर से ले जाया जाता है, फिर एक महिला के साथ इनको रूम में बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद गांव समाज के सारे लोग पहुंचते हैं, जबरदस्ती इनके साथ मारपीट होती है, फिर इनका विवाह करा दिया जाता है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि इन भैया का शादी हो चुका है, जिस महिला से विवाह हुआ है उनका भी शादी हो चुका है, उनके 3 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं। बात यहाँ पे एक और नया मोड़ आता है कि उनके पति का जिस लड़की से इनका शादी हुआ है उसका भी किसी दूसरे से संबंध है। वो उस लड़की से संबंध को स्थापित करने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं जिसमें इनको बुलाया गया है और उस षड्यंत्र में उनकी पत्नी भी साथ देती है। ये सारा घटना हमको यहाँ पे बताया गया है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखने के बाद आपको इस घटना से क्या समझ में आ रहा है, आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। क्या लगता है, क्या वो लड़की गलत है? क्या लगता है उनके पति गलत है? क्या लगता है ये भैया जो बोल रहे हैं वो सारी बातें सच है? क्या इनके साथ अन्याय हुआ है? आपको जो भी लगता है आप अपने राय विचार को जरूर रखिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ